जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी माध्यम गणित का पहला चैप्टर समुच्चय और समुच्चय के प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके बतावें और हाँ, वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 1.4 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम कक्षा 11। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ रहा हूं। प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो इंटरसेक्शन वह होता है जो दोनों में कॉमन होता है। जो दोनों में कॉमन होता है वही इंटरसेक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है और इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x इक्वल टू 135 और y इक्वल टू दिया है 1 2 3। अब हम लोगों को x इंटरसेक्शन y u का अपोजिट कर देते हैं तो इंटरसेक्शन हो जाता है। इसको सर्वनिष्ठ कहते हैं। अब अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। देखिए, दोनों में 1 कॉमन है तो 1 ले लेंगे, 3 भी कॉमन है 3 को ले लेंगे और दोनों में इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है तो जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देते हैं हम। तो ये x इंटरसेक्शन y हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में a इक्वल टू AEIOU दिया हुआ है और फिर b में दिया हुआ है ABC। तो अब हमको a इंटरसेक्शन b निकालना है। इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो देखिए, दोनों में a कॉमन है और a के अतिरिक्त तो कुछ और कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो a इंटरसेक्शन b जो होगा वो a होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखिए, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। a इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज। तो ज़रा देखा जाए कि a की वैल्यू क्या होगी। ये 3 का गुणज होगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड सो ऑन हो जाएगा। अब हम b पे आते हैं और b में देखते हैं क्या दिया हुआ है। x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन वह होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं 3 कॉमन है, 3 के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा 3। और इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए, अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया है a इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और 1 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 6। मतलब x का मान 1 से बड़ा होगा और 6 के बराबर या 6 से छोटा होगा। तो देखते हैं a की वैल्यू क्या होगी। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 हो जाएगा। और b पे हमें b देखें, x एक प्राकृतिक संख्या, 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10, यानी x की वैल्यू 6 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी। तो 6 से बड़ी होगी तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 6 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी
अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, तो दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो लिख देते हैं फाई। फाई माने रिक्त समुच्चय, इसमें कुछ है ही नहीं है। अब इसी तरह से अगर इसका फिफ्थ पार्ट देखा जाए तो फिफ्थ पार्ट में a इजकल टू दिया हुआ है 1 2 3 और b इजकल टू दिया हुआ है 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो a में तो 1 2 3 है और b में कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा? तो दोनों में कॉमन भी कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं होगा तो इसको हम 5 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि यदि a इजकल टू 3 5 7 9 11, b इजकल टू 7 9 11 13, c इजकल टू 11 13 15 और d इजकल टू दिया है 15 17, तो आपसे कहा जा रहा है तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, जिसमें सबसे पहले कहा हुआ है a इंटरसेक्शन b। a और b में जो कॉमन है तो देखें, पहले तो यहाँ लिख देंगे a 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन b 7 9 11 13। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन आप देख रहे हैं 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसी को लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 9 11। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको दिया है b इंटरसेक्शन c, b और c का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो b में दिया हुआ है 7 9 11 13 और c में दिया हुआ है 11 13 15। तो अब इंटरसेक्शन हम निकालते हैं। तो देखिए दोनों में कॉमन 11 है, दोनों में कॉमन 13 है, तो ये हो जाएगा 11 13। ये b इंटरसेक्शन c की वैल्यू निकल गई। अब इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट को देखें तो इसके थर्ड पार्ट में a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं। तो a है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन c में है 11 13 15 और इंटरसेक्शन d में है 15 और 17। देखेंगे कि इन तीनों में क्या कॉमन है। देखिए 3 तो है ही नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है। माने ऐसा नंबर जो तीनों में हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि तीनों में हो। तो a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d की वैल्यू जो होगी 5 हो जाएगी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में निकालना है a इंटरसेक्शन c। तो देखिए a में क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। इंटरसेक्शन c में दिया हुआ है 11 है, 13 है, 15 है। देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो 11 है, तो ये हो जाएगा 11। और इसी तरह से और क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं। हम आपको अब इसका 8th पार्ट बताएंगे कि 8th पार्ट जो है कैसे लगेगा, क्योंकि और जो पार्ट हैं वो काफ़ी इजी हैं। तो चलिए इसके 8th पार्ट में दिया हुआ है a इंटरसेक्शन b यूनियन d। अब ये हमको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग b यूनियन d की वैल्यू निकाल लें। b यूनियन d यानी b और d का यूनियन। देखिए b ये है, d ये है, b और d का यूनियन। तो b और d का यूनियन, वो यूनियन में सबको हम ले लेते हैं। तो सब यहाँ ले लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा,
9 हो जाएगा, या चलिए यहाँ लिख देते हैं अगर आप लोगों को दिक्कत समझ में आ रही होगी तो। ये 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, और यूनियन हो जाएगा 15 और 17। अब हम इसका यूनियन ले लेते हैं, तो इसका यूनियन लेंगे तो जो कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। तो 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये बी यूनियन डी निकल गया। अब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालेंगे। तो देखिए ए को नोट किया जाए तो ए में है 3, 5, 7, 9, 11, और इंटरसेक्शन बी यूनियन डी की वैल्यू निकल गई है 7, 9, 11, 13, 15 और 17। अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 7 दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन 9 दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन 11 दिखाई दे रहा है। तो जो कॉमन होगा उसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 7, 9, 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए में 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, और इंटरसेक्शन बी में है 7 है, 9 है, 11 है, फिर 13 है। तब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाए। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं। तो देखिए क्या है, 7 है, 9 है, 11 है, तो ये हो जाएगा 7, 9, 11। अब हम लोग बी यूनियन सी लेंगे। तो बी और सी का यूनियन, देखिए बी में क्या दिया है 7, 9, 11, 13, और यूनियन सी में दिया हुआ है 11, 13, 15। तो बी यूनियन सी, या बी और सी का यूनियन ले रहे हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, यूनियन में जो कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। ये हो गया 7, 9, 11, 13 और 15 हो गया। तो अब देखें ये ए इंटरसेक्शन बी निकल गया, और ये है बी यूनियन सी। अब सॉल्व करना है हमको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम निकाले हैं 7, 9, 11, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू निकाले हैं 7, 9, 11, 13, 15। तो अब देखें क्या होगा, अब जो है अब इसका इंटरसेक्शन निकालिए। तो इंटरसेक्शन वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 11 है केवल, तो ये हो जाएगा 11। और इसी तरह से इसका 10th पार्ट भी करना होगा, 10th पार्ट भी कर लीजिएगा। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने जो मैक्सिमम फ्रेंड्स होंगे उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप कहिएगा भी, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और उसको ऑल पे सेट कीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।